हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट पेपर लेके चल रहे हैं, जो कि आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म वाला। इसके अंदर आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, राइट। और एज मैंने कहा था आपको, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में भी आपके कैसे आपके जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बेसिक्स पे कैसे क्या आपके टोटल मार्क्स बनने वाले हैं, ठीक है। पेपर कितने का आएगा, इंटरनल कितने की लगेगी और टोटल मार्क्स आपके कितने लगेंगे, उसमें कितना का पेपर टोटल ओवरऑल आपका कंट्रीब्यूशन जो आपका फर्स्ट ईयर के अंदर रहेगा, आपका मैथ का, फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का, ये कितने का रहेगा, पहले तो मैं वो शो कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि कितने का आपका रहेगा। फिजिक्स का मैं आपको शो कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड आपका जो प्रैक्टिकल है वो तीनों की तीनों आपके 40 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और इंटरनल भी आपके 10 मार्क्स की रहेगी इनके अंदर, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके जो टोटल मार्क्स लग के जाएंगे बेटा, वो आपके 50 यानी कि 50 यानी कि आपके 150 का कंट्रीब्यूशन रहेगा ओवरऑल आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स का, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से आती है फिजिक्स, तो यानी कि 150 में से 110 या 120 तक का आप स्कोर इजीली कर सकते हो, ठीक है। 50 मार्क्स तो आपके यहीं पे ही हो गए, ठीक है। 40 या 30 आप कहाँ पे कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड उसमें पेपर में भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री का है, आपका इसके अंदर क्रेडिट्स एंड लेक्चर प्रैक्टिकल क्लासेस के ऊपर आप नहीं जाएंगे, आप जस्ट जाएंगे कि आपका पेपर कौन सा है, ठीक है। आपका पेपर कोड ये है बेटा, पेपर में आपका पेपर कोड भी भरना होता है, तो इसीलिए आप ध्यान देंगे कि पेपर कोड आपका कौन सा रहेगा, ठीक है। 20 यूपी यू पी एच वाई 101 आपका रहेगा, आपका मैकेनिक्स 1 का। 20 यू पी एच वाई 102 आपका रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म के लिए। 20 यू पी एच वाई 103 आपका रहेगा फिजिक्स लैब फर्स्ट के लिए, राइट। नेक्स्ट आपका इसके अंदर रहेगा केमिस्ट्री के लिए, अगर देखें तो पेपर कोड रहेगा 20 यू और सी एच ई 101 आपका फर्स्ट पेपर, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है। 20 यू सी एच ई 102 ये आपका रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अल्फाबेटिक आपका हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, अल्फाटिक हाइड्रोकार्बन्स का रहेगा। नेक्स्ट आपका 20 यू सी एच ई 103 आपका प्रैक्टिकल रहेगा फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको इन तीनों के ऊपर गौर नहीं करना है बिल्कुल भी, आप जस्ट देखेंगे कि आपका मार्क्स कितने का रहा और इंटरनल कितने की रहेगी, ठीक है। पेपर जो आपका आएगा वो आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर तीनों ही कैसे रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उनके अंदर जो आपकी इंटरनल लगाई जाएगी वो भी आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, एज जैसे आपका फिजिक्स का था। और आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा वो आपका फर्स्ट पेपर के थ्रू आउट आपका 50 मार्क्स का रहेगा, सेकंड पेपर के थ्रू आउट आपका 50 मार्क्स का रहेगा एंड थर्ड जो कि प्रैक्टिकल है उसके थ्रू आउट आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब 50 मार्क्स का आपका क्या रहेगा ओवरऑल इसके अंदर है, तो आपका टोटल कितना रहेगा, आपका 150 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 150 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, आपका पेपर केमिस्ट्री का हो जाएगा और 150 का कंट्रीब्यूशन ही आपका फिजिक्स का था, 150 का ही आपका केमिस्ट्री के लिए है। अब हम चलते हैं अपने मैथ्स के थ्रू उसमें, ठीक है। मैथ्स में भी आपने टाइप ऑफ कोर्स, क्रेडिट एंड कॉन्टेक्ट आवर्स के बेसिस पे आपको नहीं देखना, जस्ट आपको देखना है यहाँ पे पेपर कोड क्या है आपका, पेपर नेम क्या है आपका, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स सबकी कौन से अलॉटेड है, आपको कितने का गेन करना है, ठीक है। यहाँ पे पेपर आपका फर्स्ट जो अलजेब्रा का है वो आपका 20 यू एम टी एच 101 रहेगा, कैलकुलस आपका 20 यू एम टी एच 102 रहेगा, मैथमेटिकल लैब फर्स्ट आपकी लैब लगी होंगी फर्स्ट आपकी इसके अंदर, ठीक है। आपकी लैब होगी, ली होगी टीचर्स ने, राइट। वहां पे
आपका जो रहा है ये 20U MTH103 आपका कोड है इसका। उसके मार्क्स जाएंगे आपके, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल है वैसे ही इसका भी प्रैक्टिकल होगा। 40 मार्क्स के आपके तीनों के क्या है, आपके एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो है, यानी कि 2 तो आपका थ्योरी कोर का है और एक आपका प्रैक्टिकल का है, राइट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 10 मार्क्स के आपका इसका इंटरनल लग के जाएगा। दैट मीन्स इसका भी कंट्रीब्यूशन आपका 51 सब्जेक्ट, 50 अनदर एंड 50 प्रैक्टिकल का, यानी कि ओवरऑल ये भी आपका कितने का हो गया बेटा, 150 का हो गया, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने इसका बता दिया है आपको, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर का चाहिए बेटा तो आप अब मेरे को मैसेज करेंगे कमेंट में। अगर आपको, जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं वो मैसेज करके बताएंगे, ठीक है, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए तो आप मैसेज करेंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट जो आपका था, मैंने वहां पे बताया था आपको 9 क्वेश्चन होंगे। 9 क्वेश्चंस में से आपको कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वहां पे मैंने शो नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे आपके सिलेबस के थ्रू आउट यहाँ पे लिखा भी हुआ है 9 क्वेश्चन सेटअप होंगे। क्वेश्चन 1 आपका कंपल्सरी होगा। क्वेश्चन 1 जो होगा उसमें आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि चारों यूनिट्स के अंदर से आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस आपके हर यूनिट्स में से होंगे, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा फ्रॉम ईच यूनिट्स, ठीक है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके ये 5 क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको सारे के सारे उसमें से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इन्होंने ये वाला, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ईयर का आया है वो चेंज होके आया है सिलेबस, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने ये पैटर्न बनाया है। तो आप प्लीज ये मत सोचना कि आपको ओवरऑल 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो आपको जरूर ये है कि आप अपने इसमें से चारों यूनिट्स को प्रिपेयर करके चलिएगा। बिल्कुल इस उसमें ना रहिएगा कि हम कोई भी 5 क्वेश्चन करेंगे तो हम फर्स्ट 2 यूनिट्स करके चले जाएं, लास्ट 2 यूनिट्स को स्किप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट यूनिट के अंदर से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में, ये मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे है रिव्यू ऑफ द आपका वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड देयर सिग्निफिकेंस है, वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम ऑफ द वेक्टर्स। ओके, इसमें से अब जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन तीनों की को पढ़ना है और इनकी सिग्निफिकेंस करनी है, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस के अंदर अगर हम एक डेल डॉट v इज इक्वल टू 0 का देखते हैं तो वहां पे एक सोलेनोइडल आता है, और डेल क्रॉस r अगर आपका 0 के उसमें आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे आपको मैम ने करवाया होगा इरोटेशनल फील्ड और आपका सोलेनोइड, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे बेटा एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, एक न्यूमेरिकल ये मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर है आपका वेक्टर इंटीग्रेशन, तो रहने देना, इसके अंदर आएगा लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। और गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम तो आपको करनी ही पड़ेगी। इन्होंने स्टोक्स थ्योरम ऑफ वेक्टर स्टेटमेंट ओनली बोला है, तो आप इसको शॉर्ट करके कर सकते हो, लेकिन इसका डेरिवेशन करके चलना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं पता है, कभी पूरा का पूरा कंबाइन उसमें पूछ लो, ठीक है। तो आप इसको कर लेना बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या है, गॉस थ्योरम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक है आपका। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर ये सारी, क्योंकि आप एप्लीकेशन पढ़ चुके हो आप 12th क्लास के अंदर, इसलिए मैं इसमें से तो कुछ भी नहीं छुड़वाऊंगी, क्योंकि आप ये सारा का सारा 12th क्लास में कर चुके हो, ठीक है। तो ये वाली आप पूरी यूनिट कंप्लीट करोगे, ठीक। नेक्स्ट के अंदर है आपका कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कर चुके हो। पैरेलल प्लेट के लिए भी स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कंडेंसर ये सारा कर चुके हो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये भी कर चुके हो, ठीक है। इसीलिए जो 11th का पोर्शन है जो आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो, तो उसके लिए तो बिल्कुल मत छोड़ना कि आप उसमें से कुछ स्किप करके जाओ, ठीक है। क्योंकि जो आप 11th में 12th में आप जो कर चुके हो उसको भी अगर आप बीएससी में उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो और एक्स्ट्रा उसमें, तो उनको क्यों छोड़ के जाना है ना, उसको तो हम करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए हम बिल्कुल भी जो हम 12th में कर चुके हैं वो पोर्शन तो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करवाना चाहूंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट है
आप यहाँ से पोलराइजेशन को करिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को करिएगा, ठीक है। गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक्स एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट, ये भी करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो पेपर है इसके अंदर आपका ज्यादा मैं स्किप नहीं करवा सकती, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। समझ सकते हो ना, कई बारी इस तरीके का पेपर होता है कि उसके हर एक टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आप फाइनल ईयर में जाओगे तो आपका एक आएगा सॉलिड स्टेट का पेपर, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही है कि बहुत सारे ऐसे इस टाइप के हैं कि हम उसका सिलेबस जो है वो स्किप आधा सारा नहीं करवा सकते हैं, हमें करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है बायोट सेवर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन, तो यहाँ तक तो आपकी बायोट सेवर्ट्स लॉ है ही, ठीक है। अब यहाँ पे है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये रहने दें, इसके अंदर परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और ब्रीफ इंट्रो ऑफ डाया एंड पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ये जरूर करके जाना क्योंकि आपका 12th में शायद ये नहीं था आपका डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल्स, ठीक है। तो वो इसके बेसिस पे तो जरूर क्वेश्चन देगा कि ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और लैंगविन थ्योरी शायद आपके पता नहीं इस बार मैम ने करवाई है कि नहीं, आप एक बार देख लेना उसको, लैंगविन थ्योरी को, ठीक है। तो ये आपका रहेगा आपका सेकंड पेपर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं सारे के सारे इसके अंदर आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो नो हाउ what they have to attempt, how and how many questions they have to attempt in this paper, ठीक है। Thank you for watching.